जितने भी लोग बैठे हैं अभी आपने सबने सुन लिया। शहजादे हुजूर रईसुल अत्किया नूरदीदे हुजूर कुतुबे बिलगिराम शहजादे फातिह बिलगिराम हज़रत सादी मियां साहब बिरला ने एक लंबी और बहुत खूबसूरत तकरीर से नवाजा आपको। चूंकि मैं गुलाम हूं, थोड़ी देर खिदमत करने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान का नक्शा दुनिया के हिस्से पर मौजूद है, कागजात पे मौजूद है। मुक़द्दस वली की बारगाह में बैठ करके भी हमने एक नक्शा बनाया हुआ है। ये नक्शा कहीं नहीं मौजूद है जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं। खैर जैसे बैठे हैं आपकी मर्जी। दुआ करें अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कलमतुल हक जारी फरमा दे। मोहब्बत से पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जागा जगाया आया, लेट गया था, नींद लग गई। मुसलसल कई दिनों से बोल भी रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा की महफिल है इसलिए कोई बहाना नहीं। अल्लाह उसका रसूल जिसे चाहता है अपनी महफिल में शिरकत की सआदत बख्शता है, और सबके नसीब में ये महफिलें नहीं होती। अल्लाह जिसे अपने करम से जन्नत की बहारें अता करना चाहता है उसे महफिले रसूल में बुलाता है, और जिसकी किस्मत संवारना चाहता है उसे ये सआदत नसीब फरमाता है। कोई शायरी नहीं कर रहा। आप दरबार साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, इन्होंने भी नाते पढ़ी। मैं कदा झूम गया रक्स में मीना आया। अल्लाह को भी नाज है कि उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया। सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला रब जब जिसे चाहता है इज्जो शरफ से नवाजता है। जमीन की कोई वक़्त और कदर व कीमत ना थी, अल्लाह ने इस जमीन पे करम किया, आदम को उतार दिया। नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर भी आसमान का ये दावा कि हम बेहतर इसलिए कि अर्शे मौला है, मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। जमीन को बड़ा अरमान था कि कोई ऐसा हो जिस पे हम नाज करें। मुस्तफा के कदम जमीन पे लगे, बंजर जमीन मुस्कुराने लगी। तो मेरे मुर्शिद का करम है कि मैं 20 तारीख से लगातार बोल ही रहा हूँ, और ये कल भी फिर जलसे में जाना। जमीन मुस्कुराने लगी, जमीन के कलेजे में ठंडक पड़ गई। जमीन ने पुकार के कहा आसमान देख ले, अब तुझसे ज्यादा रिफात के मालिक हम हैं, क्योंकि हम में मुस्तफा है। हम पे
लगते जिगर ने कदम रख दी है। तारीख इंसानी ये कहती है कि मुस्तफा के कदम जमीन पे क्या लगे। हजरत सफिया दौड़ी दौड़ी गई कि लाओ मेरे भतीजे की विलादत हुई है। फातिमा बिन्ते असद ने हजरत सफिया को आवाज दी, सफिया खुश हो जाओ, नबी की फूफी बन गई हो। आज भतीजा पैदा हो गया है। और अर्फ आम में होता यही है कि जब किसी के घर में किसी बच्चे की विलादत हो, जब किसी के घर में किसी नौमौलूद की आमद हो, तो फिर घर की जो बच्चियां हैं वो बहुत खुश होती हैं। घर की जो फूफियां होती हैं वो बहुत खुश होती हैं। वो ये कहती हैं कि आज भतीजा आया है या भतीजी, घर में चिराग जल गया, फूल खिल गया है, अब उसकी खुशबू से मशामें जाम मुअत्तर होगी। अब हाल ये होगा कि वो फूफी जो होती है बच्चे की, पैदा होने वाले बच्चे की, वो अम्मा से कहती है अम्मा पैसे लाओ हम कपड़े लेकर के आए हैं। बाप से कहती है कि पैसों की जरूरत है, लाओ हम मार्केट जाए कपड़े लेकर के आए। मार्केट जाए या न जाए कपड़े लेकर के आती है। शादी हो गई है तो वहां से बना करके लेके आती है कि भतीजे की विलादत हुई। मुस्तफा करीम की विलादत में बासादत होती है। हज़रत सफिया कहती है मैंने भी सोचा लाओ कपड़े तो बनाना ही गया है, कपड़े बना दें, मुस्तफा करीम को पहना दे। तो तारीख ये कहती है वो कपड़े लेकर जब आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि मुस्तफा करीम के वजूद नाज़नीन को जन्नती हरीर, जन्नती रेशम से लिपटा हुआ पाया। मेरे आका जन्नती कपड़ों में मलबूस थे। हदीस के अल्फाज यह है काना मलबूसन, काना मकबूलन, मदहूनन, मखतूनन, मुअत्तरन, काना साजिदा। हज़रत सफिया कहती हैं कि मैंने सोचा कि लाओ नहलाना होगा, इनके बदन पे इनके बदन पे पानी डालना होगा। हर बच्चा पैदा होता है रतूबत के साथ, हर बच्चा पैदा होता है गंदगी के साथ, हर बच्चा पैदा होता है खून और पानी की आमेज़श के साथ। इन्हें भी नहलाना होगा। तश्त में पानी भरा और पानी भर के जब मैं लेके गई कि इन्हें नहलाना होगा, जैसे मैंने इनका बदन देखा, हदीस के अल्फाज है गाना मौसूलन, आसमान से निदा आ रही थी सफिया इनको नहलाने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पे पाक होने के लिए नहीं गया है, अपने कदमों से लोगों के वजूद को पाक करना नहलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इनको अपने दस्ते कुदरत से आबे कौसर से नहला करके भेजा है। कहा कि लाओ सुरमा लगा दे। हर फूफी ये चाहती है कि सुरमा लगा दे, हर बहन ये चाहती है भतीजे के सुरमा लगाए। कुछ नेक मिलेगा, कुछ दस्तूर मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ कपड़े मिलेंगे, कुछ भाभी देंगे, कुछ भैया देंगे, कुछ अम्मा देंगे, कुछ अब्बा देंगे, सबका भला होगा, हमारा भी भला होगा। कहने लगी लाओ मैं सुरमा लगा दूं। मैंने कहा सुरमा किस लिए लगाया जाता है? तो डॉक्टर हजरात कहते हैं ये काजल और सुरमा इसलिए भी लगा दिया जाता है बच्चों के कि बच्चा माँ के पेट से न जाने कितनी मंजिलें तय करता हुआ, दर्द और दर्द की मंजिलों से गुजरता हुआ माँ के पेट से शिकने मादर से जमीन पर आता है। हो सकता है उसके मुंह में गंदगी गई हो, और तजुर्बा है जिंदगी का कि बच्चे पैदा होते किसी के मुंह में गंदगी चली जाती है, पानी चला जाता है, जहर पर चला जाता है, वो पॉइजन चला जाता है, किसी की आंख और कान में पानी चला जाता है, वो खराब पानी जाता है, तो उसको इसलिए नहलाना धुलाना जरूरी होता है, आंखों में सुरमा और काजल लगाना जरूरी होता है। हज़रत सफिया कहते हैं मैंने भी सोचा कि सुरमा लगा दे, तो जैसे आंखें जैसे मैं आगे बढ़ी और सुरमेदानी की उसकी कील को डाला और आगे निकाल करके मुस्तफा की आंखों की तरफ बढ़ी। मेरे मुस्तफा ने अचानक आंखें खोल दी। हदीस का लफ्ज़ ये है गाना मकबूलन, उनकी आंखों में सुरमा लगा, सुरमा लगा हुआ था मुस्तफा के।
आवाज आ रही थी सफिया, इसकी आंखों में गंदगी कहाँ से होगी, ये जिधर निगाह उठाएगा उधर बात करता चला जाएगा। उमर की तरफ निगाह उठाएगा, उमर को दामन इस्लाम मिलेगा। जिधर जिधर निगाह उठाएगा इसकी निगाहों की ताकत का आलम ये होगा कि हालत नमाज में अपना चेहरा मस्जिद अक्सा की तरफ से फेरेगा, काबे की तरफ करेगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ऐ मेरे मुस्तफा आपका कि तुम मुझे जिस तरफ से नजर फेरना, आसमान की तरफ से उठवाना, हम देख रहे हैं फगन्य बजेगा मस्जिद बजेगा शतर मस्जिद हराम। ए मुस्तफा काबे की तरफ निगाह आपने मस्जिद अक्सा से फेर ली है तो नमाज की हालत में मस्जिद अक्सा की तरफ से चेहरा नारे तकबीर कर लो, ये जिधर निगाह फेर देगा किबला उधर हो जाएगा। पावर देखो मेरे मुस्तफा, पावर देखो मेरे नबी का, जिधर निगाह उठा दे किबला उधर। और साहबा कहते थे अब यही पे एक बात ना कर दे, बड़ी तफसील की बात है, हदीस शरीफ की बात है।